हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड 5। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हाउ फेंग ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके फेयांग और वू शिंग को हरा दिया। साथ ही उसकी दोस्ती प्रिंसेस जी शाओजांग और जी उशान से हो गई। ये तीनों मिलकर स्पिरिट केव चले गए, जहाँ पर दो ड्रैगन्स के साथ फाइट करके हाउ फेंग ने रेड मशरूम को हासिल किया। इसे रिफाइन करके वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफिल कर सकता था। अब आगे तो हम देखते हैं कि हाउ फेंग ड्रैगन मशरूम को रिफाइन कर रहा था कि तभी वहाँ पर शेनलैंग नाम का बंदा पहुँच जाता है। ये यूनहाई इमॉर्टल सेक का डिसाइपल था। वो देखता है कि एक बंदा रेड ड्रैगन की पावर्स को रिफाइन कर रहा है। साथ ही उसे वूशिन ने भी देख लिया था। वो कहता है शेनलैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी शेनलैंग कहता है कि मुझे वो रेड ड्रैगन मशरूम चाहिए, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर स्वॉर्ड से हाउ फेंग पर अटैक कर देता है। लेकिन प्रिंसेस तुरंत ही जाकर मून सील द स्काई टेक्निक का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को फ्रीज कर देती है। साथ ही उशान भी ड्रैगन स्काई शैटर को समन करके शेनलैंग पर अटैक कर देता है। अब उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर शेनलैंग थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहता है शायद तुम लोग जाइवू डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, जिस पर उशान कहता है हाँ सही पहचाना, और हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर रुको, तो निकलो यहाँ से। वो कहता है शायद ये प्रिंसेस जीशा है, मुझे बताओ ये लड़का कौन है। शायद ये सेकंड प्रिंस है, जिस पर उशान जवाब देता है कि ये लड़का मेरा दोस्त है। तो शेनलैंग कहता है इसका मतलब ये है कि ये लड़का जाइवू डायनेस्टी से नहीं है, ये लड़का यहाँ का नहीं है, फिर भी तुम इसे रेड ड्रैगन का ट्रेजर दे रहे हो जो कि बहुत कीमती होता है। मेरी मानो ये लड़का इसके काबिल नहीं है। तो उशान कहता है मेरे दोस्त तुम भी इस ट्रेजर के काबिल नहीं हो। उसकी इस बात से शेनलैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी आसमान से एक आवाज आती है। वो कहता है कि ना ये लड़का और ना ही शेनलैंग इस ट्रेजर के काबिल है, मुझे लगता है मैं ही इस ट्रेजर को रख सकता हूँ। और तभी वहाँ पर एक परिंदे पर सवार होकर एक डिसाइपल पहुँच जाता है। इसका नाम शाओहांग था। शेनलैंग देखता है कि उसके पास तो फिनिक्स बॉडी है, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल था। अब शाओहांग जी उशान से पूछता है कि तुम ऐसे एरे गहरे इंसान को अपना दोस्त कैसे बना सकते हो, क्या तुम्हें अपनी रॉयल फैमिली की जरा सी भी फिक्र नहीं है। तभी शेनलैंग कहता है कि मैं यहाँ पर रेड मशरूम को कलेक्ट करने आया था, लेकिन आप सभी लोग जाइवू डायनेस्टी से बिलोंग करते हो और आपके झगड़ों में मैं फंसना नहीं चाहता। तभी शाओहांग शेनलैंग से कहता है कि वूशान मेरा भाई है, मगर अफसोस ऐसा भाई किसी काम का नहीं होता। तभी जी उशांग अपने भाई से कहता है कि जबान संभाल कर बात करो। अब शेनलैंग उनके झगड़े देखकर सोचता है कि इन दोनों की तो पहले से ही नहीं जमती और उन सड़े हुए मशरूम के लिए मैं अपनी जान को दाव पर नहीं लगा सकता, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। अब शेनलैंग के जाने के बाद शाओहांग कहता है कि बस हम दोनों ही अब यहाँ पर हैं और आज मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे फादर ने तो ये काम नहीं किया, इसलिए मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर वूशांग की तरफ जाने लगता है। उसने फेरी फिनिक्स थॉर्न को क्रिएट किया था, तो वूशांग भी उसका सामना करता है, मगर वो शाओहांग की पावरफुल टेक्निक के आगे थोड़ा कमजोर था। वो शाओहांग के एक ही अटैक में बहुत कमजोर हो जाता है, तो जोंग उसे संभालने लगती है। इधर प्रिंसेस को शाओहांग की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आज तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए ढेर सारी स्वॉर्ड क्रिएट करती है। वो सारी स्वॉर्ड शाओहांग की तरफ जा रही थी, तो वो भी काउंटर अटैक के तौर पर बर्निंग हेवन विद फ्लेम का यूज करता है, जिससे उसका फिनिक्स बर्ड जी शाओ पर फायर से अटैक कर रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को बचा लिया। जिसके बाद वो अपनी एक और टेक्निक टर्न द मून इनटू स्वॉर्ड का यूज करती है। उससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन शाओहांग तो सही सलामत था, उल्टा प्रिंसेस ही घायल हो चुकी थी। वो कहता है कि तुम ऐसी घटिया सी टेक्निक से मुझे रोक नहीं सकती हो। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके उन पर जबरदस्त अटैक करता है। उस अटैक की चपेट में ये सभी लोग आ चुके थे। तभी जाओ शाओहांग को कहती कि ये दोनों भी तुम्हारे भाई बहन हैं, तुमने तो इनकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि एक मामूली ट्रेजर के लिए इन पर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने फादर का जरा सा भी डर नहीं है? वो एम्परर है, वो तुम्हें मौत की सजा भी सुना सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं जोंग तुम जाकर प्रिंसेस की मदद करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर मिथिकल एनिमल की सोल के लिए आया था। अगर मैं मेरे मिशन में कामयाब हो गया, वो सोल मैं मेरे फादर को दूंगा, जिससे वो सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज के एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। और मेरे इतने बड़े एहसान के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे मौत की सजा सुनाएंगे? अगर आज मैंने मेरे भाई बहन को इधर ही मार दिया, तो राजगद्दी का वारिस मैं बनूंगा, और मेरे अलावा मेरे बाप के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। जिसके बाद वो इन लोगों पर दोबारा से हमला करता है, तो उशान भी ड्रैगन स्काई शैटर को समन करके उसके अटैक को रोकने लगता है। वो दोनों टेक्निक काफी पावरफुल थी, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब उशान ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से बहुत कमजोर पड़ चुका था। तभी उसका भाई उसके पास आ जाता है और अब उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई थी। शाओहांग ने अपने छोटे भाई को बहुत घायल कर दिया था, इसलिए प्रिंसेस बीच में इंटरफेयर करती है। वो अपनी पावर से वहाँ की जमीन को बर्फ में बदलने लगती है, जिससे शाओहांग वहीं पर ट्रैप हो चुका था। अभी लोग वापस से हाउ फेंग के पास आ जाते हैं। शाओहांग उनसे कहता है कि एक अनजान लड़के के लिए तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो अनजान है, वो तुम लोगों की कभी मदद
मदद नहीं करेगा, इसलिए अब मैं उसी लड़के से निपट लूंगा और तुम बीच में दखल देने की हिम्मत भी मत करना। अब वो हाफेंग पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक ब्लू कलर का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और वो शाओ हांग पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा तो कल्टीवेशन कर रहा है, फिर भी इसका फॉर्मेशन एक्टिवेट कैसे हो गया। और तभी जोंग कहती कि शायद हाफेंग अब होश में आ चुका है, जिस पर प्रिंसेस कहती हाँ अब उसकी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिफिल हो चुकी है। अब शाओ हांग देखता है कि हाफेंग ने अपनी आंखें खोल ली है, तो कहता है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर पाओ। जिस पर हाफेंग कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, हम इस बात का पता तभी लगा सकते हैं जब हम फाइट करेंगे। जिस पर शाओ हांग कहता है ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सुप्रीम टेक्निक बर्निंग हेवन विद फ्लेम्स का यूज करता है। उसके ऐसा करते ही फिनिक्स बर्ड हाफेंग पर आग बरसाना शुरू कर देता है, तो हाफेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है। थंडर ड्रैगन की साउंड वेव की वजह से उसका फिनिक्स बर्ड गायब हो चुका था, इसीलिए शाओ हांग तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। वो हाफेंग के ड्रैगन की पावर्स को देखकर हैरान था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से थंडर ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उस पर उसके अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो शाओ हांग फिनिक्स इमॉर्टल फ्लेम का यूज करते हुए ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसके बाद उन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। इधर हाफेंग कहता है कि शाओ हांग बहुत पावरफुल है, तभी जोंग उसे बताने लगती है कि शाओ हांग के हाथ में जो रेड फ्लेम स्पीयर है वो एक स्पिरिट वेपन है, उसी की मदद से वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है। इधर शाओ हांग ने थंडर ड्रैगन को हरा दिया था। अब वो अपने रेड फ्लेम स्पीयर को लेकर हाफेंग पर अटैक करने जाने लगता है, तो हाफेंग भी अपनी पावर से उसे पीछे ढकेलने लगता है। शाओ हांग कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट टाइस बॉडी है, लेकिन सिर्फ उसी के दम पर तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब वो दोबारा से हाफेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, साथ ही उसने अपने फिनिक्स बर्ड को भी समन किया था, इसलिए हाफेंग अपने फॉर्मेशन शील्ड से उस पर अटैक करने लगता है। तो शाओ हांग फिनिक्स बर्ड की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब वो फिनिक्स बर्ड ढेर सारी ब्लेड क्रिएट करके हाफेंग पर हमला करता है, लेकिन हाफेंग भी कुछ कम नहीं था, उसके सारे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करता जा रहा था। ये देखकर शाओ हांग बहुत भड़क जाता है और वो फेरी फिनिक्स ड्रीमलैंड को समन करता है। उसके एक ही अटैक से हाफेंग अपना कंट्रोल खो देता है। उसे कुछ अलग ही विजन्स दिख रहे थे, उसमें हाफेंग बहुत छोटा था और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ था। वो उनसे पूछता है कि मेरे फादर वापस कब आएंगे, तो कहते कि बहुत से सोर्ड इमॉर्टल तुम्हारे फादर की मदद करने गए हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे फादर जीत कर ही वापस आएंगे। अब जी शाओ समझ चुकी थी कि हाफेंग सपनों की दुनिया में कैद है, तो वुशन कहता है कि हमें जल्दी से उसे जगाना होगा। तो वो हाफेंग को जगाने के लिए जाने लगता है, मगर शाओ हांग ऐसा नहीं होने देता, वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो एक नहीं बल्कि 3-3 रेड फ्लेम स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्पीयर वुशन और जोंग को हिट कर पाए, प्रिंसेस उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर हाफेंग अभी भी सपनों की ही दुनिया में था, तभी उसे फील होने लगता है कि वो कहीं पर कैद है, इसलिए वो जल्दी से पानी में जाकर अपनी डिवाइन आईज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट करता है और उसके ऐसा करते ही वो वापिस सेंसेस में आ चुका था। जिसके बाद वो जल्दी से अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है और साथ ही उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी उठा लिया था। इधर शाओ हांग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी सपनों की दुनिया से बाहर आ गया, इसलिए उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन हाफेंग ने अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर शाओ हांग अपनी फाइनल मूव यानी फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, लेकिन हाफेंग ने उस परिंदे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर तो शाओ हांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन थंडर ड्रैगन उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उस फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से हाफेंग ये मुकाबला जीत चुका था। वो शाओ हांग से पूछता है कि क्या यही तुम्हारी फेरी फिनिक्स बॉडी थी? ये तो बहुत कमजोर थी। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारे शाओ हांग के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस तरह से हाफेंग ने साबित कर दिया था कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद वो शाओ हांग से कहता है कि अब यहाँ से निकल जाओ और आइंदा से अपने भाई बहन को परेशान मत करना। तो शाओ हांग कहता है ठीक है, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आइंदा से अगर तुम्हारी मेरे साथ गलती से भी मुलाकात हो गई तो इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जोंग हाफेंग से कहती कि वाह तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुमने बड़ी आसानी से शाओ हांग को हरा दिया। तो हाफेंग उसका शुक्रिया अदा करता है और वुशन से पूछता है कि अब तुम्हारी इंजरीज कैसी है? जिस पर वुशन कहता है कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ लेकिन ठीक हो जाऊंगा। तो हाफेंग उसे रेड ड्रैगन मशरूम का एसेंस देता है। वो कहता है इसे कंज्यूम कर लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हाँ, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है और उसके लिए मैं तुम सभी का शुक्रगुजार हूँ। अब प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। जिस पर हाफेंग कहता है हाँ, अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और अब हम मिथिकल एनिमल की सोल को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा क्योंकि स्पिरिट केव कब से ओपन है और हमारा यहीं पर बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। तो ये लोग जल्दी से केव की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग
माउंटेन स्पिरिट की सीक्रेट रेल्म से होते हुए केव के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 5 कलर लोटस था। अब ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल पहुंच जाते हैं। उनके नाम थे ली शिंगचेन और जी शीशी। ये दोनों भी शुआन टियान सेक्ट के डिसाइपल थे। तभी जी शाओ हाओ फेंग को बताती है कि ये दोनों भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड डिसाइपल है। इन्होंने गोल्डन पिल स्टेज तक कल्टीवेट किया है। साथ ही ली शिंगचेन के पास कॉस्मिक स्वॉर्ड की इनेट बॉडी है। अब ली शिंगचेन हाओ फेंग को ग्रेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इनेट टाइज्म है, जो कि अपने आप में ही एक करिश्मा है। तो हाओ फेंग कहता है थैंक यू, मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। और तभी 5 कलर लोटस ओपन होने लगता है। तो ली शिंगचेन कहता है कि ये लोटस टाइस बॉडी वाले लोगों की बहुत मदद करता है। ये तुम्हारी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकता है। जिस पर हाओ फेंग कहता है कि शायद मुझे भी यही चाहिए था। जिसके बाद ये लोग लोटस के ओपन होने तक का वेट करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हमें ली और जी शीशी के इरादे समझ आते हैं। वो नहीं चाहते थे कि हाओ फेंग लोटस के पास पहुँचे, इसलिए वो आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस उन्हें एक बेल में कैद कर देती है। जिसके बाद हाओ फेंग लोटस के पास पहुँच चुका था। वो अपनी बॉडी को लोटस के हवाले कर देता है और अब 5 कलर लोटस उसकी बॉडी को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।